हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, तो हम अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई कि अपन लेक्चर नंबर 13 में क्या क्या पढ़ गए हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 13 में सबसे पहले Fe3O4, ठीक है सर, इसका नाम क्या होता था बेटा? इसका नाम होता था फेरसो फेरिक ऑक्साइड होता था, जिसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था। तो हमारे पास सबसे पहले +8/3 आया था। फिर मैंने आपको एक स्टार पॉइंट लिखवाया था कि जब भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बटे में मतलब भिन्न में आ जाए तो वह उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता था, ना कि फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ठीक है भाई। फिर हमने देखा कि फेरसो फेरिक ऑक्साइड जो होता था Fe3O4 जो होता है वो फेरस ऑक्साइड और Fe2O4 मतलब किसका भाई? फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो हमने इसमें फेरस की निकाली थी तो +2 आई थी, इसमें निकाली थी तो +3 आई थी। ऐसे अपन को पता लगा था कि फेरस कौन सी स्टेट पर होता है Fe3O4 में, +2 पर भी होता है, +3 पर भी होता है। इसकी पूरा ज्ञान पूरा विस्तार से मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। फिर अपन ने निम्न 3 क्वेश्चन लिखे थे भाई, इसके ऊपर छोटे छोटे देख लेना भाई, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था भाई, क्रोमियम के ऐसे 2 यौगिक बताओ सर जिसमें क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर हो और किस पर हो सर? +6 पर हो। तो जिसमें 0 होगा उसमें क्रोमियम आपका कार्बोनिल यौगिक से जुड़ा हुआ था सर, ठीक है। जब क्रोमियम CO6 से कार्बोनिल यौगिक से जुड़ा होता है तो धातु ऑटोमेटिकली किस पर ऑक्सीडेशन चल जाती है सर? 0 ऑक्सीडेशन नंबर पर चल जाती है। अपन स्टार पॉइंट भी लिखकर आए थे। ये तो 0 पर होता है। और K2Cr2O7 में जो क्रोमियम होता है वो होता है आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर पर होता है। इसका भी मैंने आपको निकालना कल बता दिया था। तो ये छोटी छोटी सी बातें और पूरा रिवीजन आपका लेक्चर नंबर 13 का हो चुका, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं सर लेक्चर नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन लिखेंगे, NH4NO3 में दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। NH4NO3 आपको एक कंपाउंड दिया जिसमें दोनों नाइट्रोजन, पहली नाइट्रोजन तो NH4 में दिख रही है, दूसरी नाइट्रोजन NO3 में आपको दिख रही है। मैं दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग सेपरेटली आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा जैसे कि आपने Fe3O4 को तोड़ा था। तो हम NH4NO3 को डिवाइड करते हैं सर। NH4NO3 रिवर्सिबल डायरेक्शन रिएक्शन का किस में टूटता है? एक तो अमोनिया प्लस में, ठीक है, NH4 प्लस में टूटता है और NO3 माइनस में टूटता है। ये जो पूरा कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट आप इसे बोल सकते हो। एक तो अमोनियम आयन बनता है और एक नाइट्रेट आयन बनता है। ये 2 आयन आपको इस पूरे समस्त कंपाउंड से मिलते हैं सर। अब हम क्या करेंगे? वही करेंगे घिसा पिटा काम जो हम रेगुलरली करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आप NH4 प्लस में निकाल लो। नाइट्रोजन का निकालना है तो मैंने नाइट्रोजन को X मान लिया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। एक हाइड्रोजन पर प्लस का 1 रहता है, सब बच्चा लोग जानते हैं। माथे पर जो आवेश होता है उसके बराबर कर देते हैं। X + 4 = 1, X = 1 - 4, तो X बराबर क्या आ गया सर? -3 आ जाता है बच्चा लोग। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? तो हम बोल देंगे NH4 प्लस अमोनियम प्लस आयन में नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन नंबर पर होगा। अब हम बात करें NO3 माइनस की तो हम बता देंगे नाइट्रोजन को X मान लिया, फिर प्लस कितनी ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है बराबर -1 इसलिए कि इसके माथे पे माइनस का चार्ज है। X 3 × 2 = 6, लेकिन काहे का? माइनस का, -6 बराबर -1। X बराबर -1 - 6 को मैंने उधर पक्षांतरण कर दिया तो उधर जाके प्लस का 6 हो गया। X बराबर +5,
कोई दिक्कत बच्चा लोग नहीं है सर? बड़ा बढ़िया बात भाई, मज़ा आ गया। ठीक है, x बराबर -3 आ गया, x बराबर प्लस का 5 आ गया। ये दोनों काम आपके सिंपल थे। जहाँ मेन दिमाग लगाना था वो मात्र चीज़ क्या थी? ऊपर की रिएक्शन थी। अगर आपको इस पूरे कंपाउंड को तोड़ना आता है कि इसमें से कौन कौन से यौगिक निकलते हैं, तो आप आसानी से निकाल दोगे। नहीं तो भैया वही, तो फिर वही बात है भाई, भगवान भरोसे है भाई, सारा काम भगवान भरोसे है। ठीक है ना भाई? तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया भाई। एक क्वेश्चन और लिखो फिर इसी बात पे। ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी संभव क्वेश्चन हो सकते हैं ना भाई, वो सारे करा देंगे अपन आपको। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है, लगा लेना। KI3 पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है सर, KI3 में I का परिणामी तथा प्रत्येक I का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। क्या बोला भाई? KI3 एक यौगिक है जिसमें आपको I का सबसे पहले परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि परिणामी क्या होता है। मैंने बताया था, जो भी जिस भी कंपाउंड का, जिस भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बटे में आ जाए, किसमें सर? बटे में आ जाए, तो वह परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर या फिर एवरेज औसत ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फिर अपन को इसमें दूसरा पार्ट है प्रत्येक आई का अलग अलग। जैसे अपन ने यहाँ पर अलग अलग निकाला, वैसे अपन को यहाँ अलग अलग निकालना पड़ेगा। आपको उसके लिए रिएक्शन याद होनी चाहिए। सॉल्यूशन लिखो बेटा लिखे हाथों से। फिर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट पार्ट आप मानकर चल सकते हो, KI3 परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको इसको रिएक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। KI3 है। पोटेशियम का मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है सर? +1 होता है। एक पोटेशियम पर +1 आवेश होता है। प्लस कितने आई हैं सर? 3 आई हैं। और 3 आई है और आई का ही आपको निकालना है, तो आई को मैंने x मान लिया, बराबर 0 के कर दिया। किसके माथे पे कोई आवेश नहीं है। ओके सर, क्या हो गया फिर यहाँ पर भाई? बताओ ना यार। यहाँ पर हो गया आपके पास 3x बराबर -1। देखो मैंने x वाले पक्ष को तो इधर ही रखा, 1 को मैंने उधर भेज दिया, तो +1 उधर जाके किसका हो गया सर? -1। x बराबर -1/3। कोई दिक्कत आई क्या सर यहाँ तक? नहीं है सर, आपने पहले भी इसको करके बता रखा है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने सिंपल तरीके से, ये जब भी बटे में ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो कौन सा होता है सर? परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर या एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, सब लिख के आए अपन। कोई सा नया नहीं चल रहा भाई। ठीक है, एक तरीके से मान लो आपका आज रिवीजन हो रहा है भाई। ठीक, सेकंड पार्ट पे चले। अब आपको निकालना है प्रत्येक आई का। प्रत्येक आई के लिए आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। तो KI3 जो होता है ना भाई, डिवाइड रिवर्सिबल डायरेक्शन, KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस I2 में क्या होता है सर? इसका विखंडन होता है। पक्की बात है सर? पक्की बात है ना? ठीक है सर। अब आप इसमें भी एक आई आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 आई आपको दिख रहे होंगे भाई। पक्की बात है? अब आप यहाँ देखो सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी ही घिसी पिटी बात। जब भी कोई अणु इस फॉर्म में दिखता था आपको, जैसे अपन पढ़ के आए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किस किस फॉर्म में? जैसे F2, Cl2, Br2 और I2 और O2, N2। अगर ये 2 की फॉर्म में जब आपको कुछ अणु दिख जाए, तो आप बिना सोचे समझे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख देते थे सर? 0/सन्नाटा। सर ये 0/सन्नाटा कैसे आता था? तो बच्चा लोग, बाल गोपाल, हम ये पढ़ के आए थे कि ये I2 में कितने आई हैं सर? 2 आई हैं। तो ये आई और ये आई दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों एक ही प्रजाति के हैं,
ना इनकी विद्युत ऋणता क्या होगी सर, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो विद्युत ऋणता होती है वो इक्वल होगी। ना तो कोई आई इसको इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ना ही ये दान करेगा, ना ही ये ग्रहण करेगा, ना ही ये ग्रहण करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का कुछ आदान प्रदान नहीं होगा। तो क्या हो जाएगी विद्युत ऋणता 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। पूरा समझा दिया भाई। अब देखो भाई के आई पर निकालना है आपको, पक्की बात है के आई पर निकालोगे भाई। आप जानते हो पोटेशियम पर क्या होता है सर, प्लस का 1 होता है, पक्की बात। और आई का निकालना है, इसको x मान लिया बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है ना सर, ये +1 को उधर पक्षांतरण कर दिया तो x बराबर क्या आ गया आपके पास -1। तो आपने आई पर, दोनों आई पर भी सेपरेट सेपरेट निकाल ली, और इधर आपने परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर भी आपने यहाँ पर निकाल लिया भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है सर, देखो भाई क्वेश्चन लिखिए भाई, ये भी 3 स्टार है, लगा लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सर ये क्या बना दिया आपने, तो बेटा ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी दलदर चीज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन में आप इसको पढ़ोगे। इसका नाम होता है, तो नाम भी लिख लो सर, एसीटोन होता है सर। ठीक है, इसका नाम एसीटोन होता है। में ये किरेल कार्बन होता है सर। ठीक है, इस कार्बन पर C स्टार वाले, ये बीच वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो सिंपल तरीके से हम केवल संरचना को देखते हुए क्या कर देंगे सर, बताइए ना। हम संरचना को देखते हुए क्या करेंगे, इसका सोल्व करेंगे। आपको मात्र इसकी संरचना में देखना है कि इस कार्बन ने सहसंयोजक बंध बना रखे हैं। ठीक है, तो इसने सिंगल बॉन्ड कितने बना रखे हैं। ठीक है सर, कितने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, कितने बना रखे हैं भाई बता दो, आप खुद बता दो, आपके आईडी से खुद बता दो। ये तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ये 2 बॉन्ड है। ठीक है सर, 2 बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये रहा भाई। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख दोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, +2 होगा। ठीक है सर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, किसके अंदर, एसीटोन के अंदर। ठीक है, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में आप जानते हो, कार्बन का बाह्यतम कोश बना है सर। कार्बन कितने नंबर पर था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरो कार्बन कितने नंबर पर आया, 6 नंबर पर कार्बन आता है। तो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2। ये बाह्यतम कक्षक होता है जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये यूज़ हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये रहे सर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऊपर यूज़ कर लिए, CH3 से 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर यूज़ कर लिए। अब देखो भाई, क्या देखोगे आप, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, इसने क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दान करे, तो सबसे पहले तो क्या हो गया सर, देने वाला +2 होता है सर। ठीक है सर, क्या होता है, देने वाला। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, पक्की बात है सर, क्या करेगा, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अभी केवल मैं इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, इधर ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, विद्युत ऋणता ज़्यादा है, पक्की बात है ना सर, विद्युत ऋणता पे ही चलेगा पूरा खेल। जो पूरा खेल है आपका विद्युत ऋणता से रिलेटेड है। तो कार्बन और इस ऑक्सीजन में देखो आपको किसकी भाई, फ़ोन लगाते थे, फ़ोन में आपको फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिखते हैं, कार्बन का तो नामो निशान नहीं है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये आकर्षित कर लेगा, जिससे 2 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करा तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा, +2 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। ठीक है सर, इस तरीके से कार्बन पर +2 आता है। फिर अब बच्चों के माइंड में सवाल आएगा, सर आपने नीचे का काम तो कर दिया, साइड में भी तो बंद बना रखे हैं इसने, एक बंद ये रहा, एक बंद ये रहा। तो बच्चा लोग यहाँ पर देखो, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, तीनों की प्रजातियाँ एक ही है,
तीनों की विद्युत ऋणता भी एक ही होगी, ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान होगा, ना प्रदान होगा, ना त्याग होगा, ना ग्रहण होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0/सन्नाटा। तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नंबर तीनों में 0 होगा इन तीनों के अनुसार। लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, इस वजह से इस पर +2 आ जाएगा और इस पर -2 आ जाएगा। लेकिन अपन को इसको कोई मतलब नहीं, अपन को केवल कार्बन का बताना। इस वजह से आपके पास क्या है भाई, +2 आया। ठीक है भाई, आया समझ में, इसलिए मैंने आपको इसको इम्पोर्टेंट लगवाया था। ऐसे आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन लिख लो फिर। Na2H2O3, Na2H2O3 सर नाम क्या होता है, लिख लो ना भाई। सोडियम थायो सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। सोडियम थायोसल्फेट में, ठीक है, Na2H2O3 में, जिसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट में, ये जो सल्फर है ना सर, ये जो सल्फर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई क्या है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन पहले पूरा कराएंगे फिर आपको पूरा समझाएंगे, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा देखते देखते। फॉर्मूला क्या था, Na2H2O3, पक्की बात है। सोडियम थायोसल्फेट एक बार और लिख देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, बड़ा अच्छा नाम लगता है इसका। ठीक है सर, सोडियम थायोसल्फेट है, इसका फॉर्मूला है, आपको सल्फर के ऊपर बताना है सर। ठीक है, तो कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, एक सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, फिर अपन प्लस लगा देते हैं। फिर कितने सल्फ़र हैं, 2 सल्फ़र हैं, और सल्फ़र का आपको निकालना है, तो सल्फ़र को आपने क्या मान लिया सर, X मान लिया। फिर दूसरे परमाणु पर जाते हैं, पहले क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2 होता है, बराबर कितना कर दोगे, 0, क्योंकि इसके पूरे कंपाउंड के माथे पर कोई चार्ज नहीं है। 2 1 जा 2 + 2x, 3 2 जा 6, लेकिन किसका, -6 बराबर 0। ठीक है भाई, 2x, ये 2 प्लस का है, ये 6 माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। तो 6 में से 2 गए तो 4 के, लेकिन बड़े अंक का साइन लगता है, तो 2x - 4 बराबर 0। पक्की बात है, 2x बराबर 4, क्योंकि -4 था, मैंने उधर पक्षांतरण करा था, -4 उधर जाके +4 हो गया। x बराबर 4/2, तो x बराबर क्या आ गया सर, +2 आ गया। 2 से काट दो ना भाई, 2 2 जा 4, तो x बराबर क्या आ गया, +2 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। आ गया भाई समझ में पूरा, ABCD की तरह समझाया भाई। जिसको निकालना है उसको x मान लिया। ठीक है सर, जिसके चार्ज आपने वो लिख दिए, सिंपल मैथमेटिक्स लगा दी भाई। ठीक है भाई, थोड़ी गणित भी तो जरूरी है, बिना गणित के कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, तो हमने निकाल लिया ऐसे, अपने पास सल्फर का x बराबर +2 आ गया, जो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन, Na2H2O3 में दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 3 स्टार लगा देना। यहाँ पर तो आपको सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, आपने निकाल दिया फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पर Na2H2O3 वही सोडियम थायोसल्फेट है, दोनों सल्फ़र का, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कितनी सल्फ़र हैं भाई, 2 हैं, तो इन दोनों सल्फ़र का सेपरेटली आपको क्या निकालना है,
ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इस ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत है भाई, इसकी संरचना की ज़रूरत है। तो वह संरचना कैसे बनाओगे, हम बनवाएंगे। तो बना लो भाई जल्दी से, फिर हल्के हाथों से बनवा दो सर फिर इसी बात पे। देखो भाई इसकी संरचना देखते हैं Na2H2O3 की। सबसे पहले क्या करोगे आप, क्या बनाओगे, सबसे पहले एक सल्फर टांग देना भाई, ठीक है। फिर कितने, ये 2 बंद इधर बनाओगे। कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। और कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले इधर ONA, ठीक है सर, इधर भी ONA, पक्की बात है सर, ठीक है सर, अलग अलग हैं, ठीक है। क्या बचा, एक ऑक्सीजन भी बची, तो एक ऑक्सीजन को आप इधर तीर मारोगे, और एक सल्फर बचा तो एक सल्फर को आप ऊपर तीर मारोगे, ठीक है। ये मैंने बंद डायरेक्ट क्यों बना दिए, क्योंकि मैं आपको पूरा विस्तार से पिछले लेक्चरों में बता के आ चुका हूँ कि किस तरीके से आप संरचना का निर्माण करते हो। तो आप इसको खुद सेल्फ घर पे बना के देखना भाई। आप वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, कब तीर का बंध बनता है, कब सहसंयोजक बंध बनते हैं, तो उस आधार पर ये पूरी संरचना बनेगी, है ना। तो ये आपकी पूरी संरचना है। आप सोडियम थायोसल्फेट की संरचना ऐसे भी याद रख देते हो, एक सल्फर और 2 सल्फर और नीचे ऑक्सीजन, SSO लिखोगे सर पहले दोनों तीर से, फिर इधर ONA, इधर ONA लिख दोगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इस बंध को सहसंयोजक बोलते हैं, इस बंध को उप सहसंयोजक बोलते हैं, ठीक है सर। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, इस सल्फर को मैं सल्फर नंबर 1 दे देता हूँ, इस सल्फर को मैं सल्फर नंबर 2 दे देता हूँ। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा, सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आप बताइए। तो सल्फर 1 और सल्फर 2 का हम आसानी से बता देंगे, ठीक है सर। ये सल्फर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर, पक्की बात सर। अब देखो भाई, सबसे पहले 1 को देखो, 1 क्या क्या कर रहा है, 1 कितने बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, सल्फर 1 कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ खेल रहा है। देखो भाई सल्फर 1 ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज़ करे सल्फर ने। और आप जानते हो जब भी कोई तीर मारता है, जब भी कोई तीर का आक्रमण करता है, तो वह कितने इलेक्ट्रॉनों का आक्रमण करता है, कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। पूरा बताकर आ चुका हूँ। हमेशा उपसहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन बता दिए, मान लो मैंने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर खेल रहा है और ऊपर भी तीर मार रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर मार रहा है। 1 2 3 4 5 6, इस सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ खेल खेला भाई, 2 तो ऑक्सीजन के साथ खेला, और 2 इस अकेली ऑक्सीजन के साथ खेला, और 2 सल्फर 2 के साथ खेला। तो 2 2 4 और 2 6, तो सल्फर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया सर, +6 आ गया। इतना आसान होता है संरचना बनाने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना। अब S2 पे आ जाओ भाई। सल्फर 2 के ना इधर एटम, ना इधर एटम, ना ऊपर एटम, मात्र कितने एटम जुड़े हुए हैं सल्फर 2 से भाई, मात्र एक एटम जुड़ा हुआ है, वो है सल्फर 1। तो देखो भाई, तीर से ये सल्फर 1 तो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, सल्फर 2 क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके ग्रहण कर रहा है। और ग्रहण करने वाला क्या होता है भाई, बेचारा गरीब है, जब ही ले रहा है। और मैंने आपको बताया था गरीब होता है तो नेगेटिव चार्ज का निर्माण करता है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है सल्फर 1, 2, और सल्फर 2 कितने ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कितना आ जाएगा सर, बताइए ना, तुम बताओगे जब लिखूंगा, कितना आ जाएगा भाई, -2 आ जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है, इसलिए -2 आ गया। सल्फर 1 सल्फर 2 का आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हो भाई, अगर आपको संरचना पता रहेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, एक और क्वेश्चन, Na2S4O6, नाम बोलें तो सोडियम टेट्रा थायोनेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई। Na2S4O6,
ठीक है सर। Na2 ये भाई मैंने स्टार पॉइंट 3 स्टार लगा दिया इस पे भी। Na2S4O6 सोडियम टेट्रा थायोनेट, ठीक है सर। सोडियम टेट्रा मतलब 4 को आप बोलते हो टेट्रा, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ठीक है सर। सोडियम टेट्रा थायोनेट में सल्फर के ऊपर, किसके ऊपर सर? सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा आंसर वो ही अच्छे से देगा। यहाँ पर ना तो परिणामी बोला है, ना ही यहाँ पर औसत बोला है। इसका मतलब यहाँ क्या निकालना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कुल मिला के बात है बटे में नहीं आना चाहिए। अगर बटे में ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता तो यहाँ क्वेश्चन में वह अपन से बोल देता है एग्जामिनर कि आप परिणामी ऑक्सीडेशन नंबर बताइए या फिर औसत ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो यहाँ पर सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर बोला है तो अपन बटे में उसको नहीं आने देंगे, काट पीट के जितने में आएगा उतना अपन कर देंगे भाई। सॉल्यूशन देखो भाई, इसका क्या है भाई? सोडियम टेट्राथायोनेट Na2, सोडियम कितने हैं? 2, एक सोडियम पर +1 होता है प्लस। सल्फ़र कितने हैं? 4 हैं, ठीक है सर। सल्फ़र का निकालना है तो इसको X मान लो, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं सर? 6 हैं। एक ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, बराबर क्या करा सर? 0 कर दिया। तो यहाँ पर क्या है सर? प्लस का 2, 2 1 जा 2 प्लस 4x 6 2 जा 12, लेकिन किसका? माइनस का 12 बराबर 0, ठीक है सर। 4x ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस कितना हो गया? -12 में से 2 गए तो कितने बचे भाई? माइनस का 10 बचा, क्योंकि बड़े अंक का साइन लगा दिया तो 4x - 10 हो गया बराबर 0। 4x बराबर -10 को मैंने उधर पक्षांतरण करा तो क्या आ गया भाई? प्लस का 10 आ गया। पक्की बात है सर? ओके। x बराबर क्या आ गया सर? 10/4 आ गया सर, ठीक है। काटो भाई इन्हें, ये 2 से 5 बार कटेगा, ये 2 से 2 बार कटेगा। क्या आया सर? +5/2 आया। लेकिन ये तो सर बटे में आ रहा है, हमें बटे में थोड़ी चाहिए, हमें तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो बेटा नाराज़ क्यों होते हो? हम सिंपल ही निकालेंगे, और काट दो इन्हें। तो जैसे ही आप 5 में डिवाइड करोगे 2 से, 2 को अपन जैसे अपन भाग देंगे 5 में 2 का, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? 2.5 आ जाएगा। पक्की बात है सर? भाग देके देख लेना, 5 में 2 का आपके पास क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है सर। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है सल्फर का, किसके अंदर? सोडियम टेट्राथायोनेट के अंदर। पक्की बात सर? क्लियर है सर? तो ये अपने आज का क्या था सर? लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। लेकिन नोटिफिकेशन जब ही आएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, ठीक है ना भाई?